ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक यूजर कीप इट रियली हॉन्टेड, जिसने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जब वो फिशिंग के लिए एक लेक की तरफ जा रहे थे तो उसी दौरान उसको एक घर दिखाई देता है जो कई अरसे से गैर आबाद पड़ा हुआ था, और जब वो उसके सामने गुजरते हैं तो उसी दौरान हमको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। I'm telling you, some bad stuff happened back here. All right, Casey. I gotta take you and Casey. show you this place. Casey. Yeah. Look at this. Look at this. Why is the tire swing moving in this tree? Casey. Probably the wind. You just drive by it. I really don't want to. Dude, this is an eerie place, man. There's some bad stuff happened back here in the 70s. Some bad juju here. Yeah, hold on. Casey, go back. Go back. Huh. There was somebody standing in that window. Shut up. I seen something in the window, Casey. Really? There was something. Give me that mic. Hey, over here, Ashton, on the side, there should be a... Casey, I seen something. No, not... Go clear? Dude, there was somebody standing right here, or a shadow or something standing Dude, here. is that blood on that mattress? All right, come on. Want to check it out? Go ahead and go first, bro. Oh shit, go, 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 get out of here. Fucking hurry up, dude. What the fuck? Go! Oh my god. क्या आप लोगों ने देखा खिड़की में एक परछाई कड़ी हुई दिखाई देता है जो उसकी दोस्त को नजर आते ही उसको रोकने के लिए बोलते हैं, और जैसे ही वो गाड़ी रिवर्स करते हैं तो वो चीज वहीं से गायब हो जाती है, और जैसे ही वो देखने के लिए उस घर की जानिब बढ़ते हैं तो अचानक उनके सामने दरवाजा बंद होते ही ये लोग खौफ के मारे वहीं से भाग जाते हैं। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये जगह हॉन्टेड है, यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा था और या जस्ट उनका कोई दोस्त जो ये अच्छी एक्टिंग कर रहा था। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर बोरा बोरा आको एंड डीजे का ताल्लुक कोरिया से है, और वहाँ पर हॉन्टेड और अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। इस बार ऐसे ही एक बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो 2009 से वीरान पड़ा हुआ था, जहाँ पर पहले एक क्लिनिक हुआ करता था। जब इस दोनों टीम मेंबर ने उस क्लिनिक की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। 잘못 들은 걸 수도 있고 저쪽이었던 것 같거든. 일단은 이제 좀 다시 이쪽 지금 상황으로 돌아가서 좀 생각을 해보면 지금 여기 보면 정확하게는 모르겠는데 다다미 방도 있고 한 곳 봐선 1980년대 운영을 했었던 것 같고, 그리고 이런 노인 지팡이 같은 거 있는 거 보면은 지팡이 이거 그 젊은 사람들 뭐 아픈 내과 소아과 이런 게 아니라 그 노인 요양병원이었을 가능성도 좀 있는 것 같아. 그러면 좀 심령적으로 다가가 본다면 죽어나가는 사람들도 많다는 거야. 아까 입구부터 자꾸 신경 쓰였던 게 뭐냐면 이런 소리가 자꾸 들려서 이런 게 자꾸 들리는 것 같아서, 그래서 내가 아까 입구에서 되게 긴장한 게 사람 있을까 봐.
사람이지 이거. 사람 아니야. 사람 아니야? 왜냐면 내가 아까 전에 왜 놀랐던 거냐면 귀를 이렇게 만졌어? 만지는 느낌이 들어서, 그러니까 만졌다고는 확실하게 말 못하겠는데 इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही बिल्डिंग में कहीं से आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा कुछ आवाज सुनाई देते ही पाकू फौरन इस लोकेशन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उसका मानना था जैसे किसी ने मेरे कान को टच किया। लेकिन हिम्मत करके दोबारा उस बिल्डिंग में दाखिल होकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो हालात काफी भयानक मोड़ लेते हुए दिखाई देता है और हमको कुछ ये नजारा देखने को मिलता है। 소리 치러 간대. 아이. 지금 코스박스까지 안 되는 거잖아. 안쪽 병실까지 빨리 한번 찍어보자. 나가서 빨리 나가. 정확한 거는 내가 그 동그란 원 안이 내 눈에 जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पाकू और डीजे कुछ ऐसा नजारा देखते ही फौरन यहीं से बाहर निकल जाते हैं और जब गाड़ी में पहुंचते ही दोबारा उस फुटेज को रिव्यू करते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। 여기 안쪽 병실 있잖아. 지금 코스박스까지 안 되는 거잖아. 안쪽 병실까지 빨리 한번 찍어보자. क्या आप लोगों ने देखा कमरे के कॉर्नर पर एक परछाई बैठी हुई दिखाई देता है जो स्प्लिट सेकंड में वहीं से गायब भी हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों इन्वेस्टिगेटर फौरन इस बिल्डिंग से निकल जाते हैं। तो इस पूरी एक्टिविटीज को देखकर आप लोगों का क्या सोचना है कि ये हॉस्पिटल वाकई हॉन्टेड है और अब तक किसी की आत्मा यहाँ पर भटक रही है? और ऐसे मजीद वीडियो के लिए इनके चैनल का जरूर से विजिट कीजिए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर आर्चियो एक्सटिंटो, जो मैक्सिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और वहाँ पर हॉन्टेड और अबांडन जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस बार ऐसे ही एक बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जो कई अरसा पहले यहीं पर यतीम खाना हुआ करता था, जहाँ पर कई बच्चों की परवरिश होती थी। लेकिन कई ऐसे बच्चों के साथ ज्यादती की वजह से इस जगह को परमानेंट बंद कर दिया। जब इस टीम ने यही की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। क्या आप लोगों ने सुना? जैसे ही वो एक कमरे की जानिब बढ़ रहे थे तो वहीं से बच्चे की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास एरिया को चेक करते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। और जब ये टीम मजीद इन्वेस्टिगेशन में बढ़ते हैं Aquí hay mucha actividad, mucha energía. Mucha energía. Parece que hay unos baños aquí, ¿no? Sí.
No, no, it's scary. No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Wow. Voy a dejar esto aquí. क्या आप लोगों ने देखा जब वो सेकंड फ्लोर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो वॉकी टॉकी के जरिए काफी अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन अचानक उसकी पीछे से काफी जोर से कोई सांस लेते हुए सुनाई दे सकता है, जिसे ये इन्वेस्टिगेटर काफी घबराता हुआ दिखाई देता है। तो फौरन उसी कमरे में कैमरा प्लेस करके जब इन्वेस्टिगेशन में मजीद बढ़ते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। क्या आप लोगों ने सुना कैमरे में कुछ अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती है और उसके साथ साथ उनको दोबारा कहीं से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिससे वो काफी घबराते हुए दिखाई देता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कुछ और चीज को नोटिस किया? अगर नहीं तो ध्यान से देखिए। जैसे ही वो कैमरा राइट की ओर रोटेट करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में एक बच्चे की परछाई देखी जा सकती है जो उसकी तरफ देखती हुई दिखाई देता है, लेकिन ये टीम इस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती और इन्वेस्टिगेशन खत्म करके इस बिल्डिंग से फौरन निकल जाते हैं। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई इस यतीम खाने में अब तक किसी की बच्चे की आत्मा भटक रही है जिसके साथ यहाँ पर ज्यादती हुई थी, और या जस्ट उनका कोई अच्छा सा सेटअप जहाँ पर हमको कुछ ये नजारा देखने को मिला। और ऐसे मजीद वीडियो के लिए इनके चैनल का जरूर से विजिट कीजिए। इंडिया कर्नाटका में ऐसे ही एक प्लाजा जो कई अरसे से अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे हादसों की वजह से यहाँ पर कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। कहा जाता है कि ये प्लाजा कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया जा रहा था। कई वर्करों का भी ये मानना था कि दिन के टाइम पर काफी चीजें मूव होते हुए दिखाई देती थी, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर काम करने के लिए राजी नहीं है। इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूट्यूब यूजर मैथन जंक्शन, जो एक साउथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और जब इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। கிடைச்சிட்டே இருக்கு லொகேஷன்னா அபிஷேகா அம்மால வேற லெவலு.
காய்ஸ் நோட் பண்ணுங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அப்புறம் வந்து பார்க்குறேன்னு சொன்னேன். கைஸ் இங்கே வந்து நிறைய துருந்தல் இருக்கிறதுனால நிறைய சவுண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து எடுத்துக்கூடாது. ஹேய் நான் போங்கன்னு சொல்கிறேன்ல. அபிலேஷாக்கா நீ தானே அது? அக்காவா தங்கச்சியா? சரிக்கா. சரி தங்கச்சி. சரி அத்தை. சரி சின்னம்மா. சரி பெரியம்மா. நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி, बी बोल्ड, डोंट फियर मी. जैसे कि आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही सेकंड फ्लोर में कुर्सी जो उसके सामने मूव होते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसी दौरान अचानक नीचे से आवाजें सुनाई देते ही इन्वेस्टिगेटर फौरन नीचे चला जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता. तो दोबारा सेकंड फ्लोर से कुछ आवाज सुनाई देती ही जैसे ही वो सेकंड फ्लोर की जानिब बढ़ते हैं तो कुर्सी उसके सामने दोबारा मूव होते हुए दिखाई देता है. तो मेथन उस कुर्सी के सामने एक नाइट विजन कैमरा प्लेस करते ही बिल्डिंग की अलग एरिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है. और कुछ टाइम बाद नाइट विजन कैमरा में हमको कुछ ये खौफनाक नजारा देखने को मिलता है. क्या आप लोगों ने देखा, खंबे के पीछे एक वाइट सी फिगर देखी जा सकती है जो चंद सेकंड के लिए अपने आप को जाहिर करके फिर गायब हो जाती है और उसके कुछ देर बाद सामने की कुर्सी दोबारा मूव होते हुए दिखाई देता है. तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये जगह हॉन्टेड है, यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है, और या जस्ट इसका कोई अच्छा सा सेटअप जहाँ पर हमको कुछ ये नज़ारा देखने को मिला. ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर साया ऑफिशियल खुर्रम शाहिद, जो एक पाकिस्तानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और जिसकी कई वीडियो हम अपनी टॉप 5 लिस्ट में शामिल कर चुके हैं. आज रात ऐसे ही एक घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जहाँ की रहने वालों का मानना था कि हमारे घर में किसी मखलूक की बच्चों का बसेरा है, क्योंकि कई बार जब उनके बच्चे खेल रहे थे तो या खिलौने उनके सामने मूव होते हुए दिखाई देते थे और या उनके सामने अचानक वहीं से गायब भी हो जाते थे, जिसकी वजह से इस घर के बच्चे काफी डरे डरे और सहमे हुए दिखाई देते थे और इसी वजह से उनके पेरेंट्स ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए. जब इस टीम ने ये की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए. साथ ही कुत्ते को भौंकने की आवाज़ें आनी शुरू। अल्लाह अकबर। शायद मैं इसकी बात कर रहा था कि ये मुसलसल जो है ये मुझे बाहर से भी नज़र आ रहा था, और अगर आप देखें ना तो ये पेंसिलों से इधर भी ड्राइंग हुई, और हाइट अगर आप देखें ना शाहिद हाइट, तो ये बिल्कुल बच्चे जितनी हाइट है। शाहिद जी, अल्लाह अकबर, ये किधर गया? अभी इधर ही था यार। शाहिद,
यार क्या आप लोगों ने देखा खुर्रम और शाहिद जैसे ही एक कमरे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अंदर जाते हैं तो वहीं पर एक खिलौना पहले हमको नजर आता है और कुछ देर बाद उनकी आंखों के सामने वो गायब भी हो जाता है। और कुछ टाइम बाद शाहिद और खुर्रम अलग अलग कमरों की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उसी दौरान हमको कुछ ही खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। बच्चे की शक्ल में, बल्कि 2 बच्चों की शक्ल में आप इधर मौजूद हैं। हमें खुद को जाहिर करवा दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। देखें आप बगैर नुकसान पहुंचाए सामने हैं। मैंने उस वक्त भी आपको इसका जाला दिखाया है, किस तरीके से इसके जाले लगे हुए हैं। इसकी जालों कुरम क्या हुआ है? लो शायद वो खुरम भी अभी इधर देख रही थी यार मुझे। क्या हुआ खुरम? क्या? जैसे कि आप लोगों ने देखा खिड़की के साथ एक खिलौना पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही खुर्रम उसके नजदीक पहुंचते हैं तो उस खिलौने का सर उसकी तरफ मुड़ते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर खुर्रम चिल्लाते हुए पीछे की तरफ जाते हुए गिर जाता है। तो फौरन शायद उसकी मदद के लिए जैसे उसकी कमरे की जानिब बढ़ते हैं तो वो खिलौना कमरे की चौराहे में हमको दिखाई देता है जो अंदर की तरफ जाती हुई नजर आती है, जिसको देखकर शायद काफी घबराता हुआ दिखाई देता है और फौरन खुर्रम की मदद के लिए कमरे में पहुंच जाता है। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई यहीं पर किसी मखलूक की बच्चों का बसेरा है, और या इस एक्टिविटीज को आप कुछ बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और ऐसे मजीद खौफनाक वीडियो के लिए इनके चैनल का जरूर से विजिट कीजिए।